हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई सभी के। कैसे हो भाई सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 and the second question is saying 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? देखो ये एजिज वाले क्वेश्चन है और एजिज वाले क्वेश्चन ना हम लोग काफ़ी बना चुके हैं। और मैंने बताया था कि एजिज वाले क्वेश्चन में हम हमेशा प्रेजेंट एज को ही सपोज करते हैं। मैंने इसका रीज़न भी बता रखा है क्यों करते हैं। क्योंकि जब तक हमें किसी पर्सन की प्रेजेंट एज नहीं पता होगी, हम उस पर्सन की पास्ट की या फिर फ्यूचर की एज को नहीं बता सकते हैं। तो यही रीज़न होता है कि एजेस वाले क्वेश्चन में हम हमेशा प्रेजेंट एज को ही सपोज करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये बोला गया है कि 5 साल पहले नूरी नाम की कोई करेक्टर है ना। नूरी की एज सोनू की एज की क्या है, थ्राइस है, 3 गुना है। और 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर का मतलब है 10 साल बाद, मतलब फ्यूचर में जो नूरी की एज होगी, देखो लिखा हुआ है ना नूरी विल बी, मतलब नूरी की जो एज होगी वो क्या होगी, सोनू की एज की दुगनी होगी। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है नूरी और सोनू की एज बताओ, मतलब प्रेजेंट एज बताओ। तो वैसे भी प्रेजेंट एज ही पूछिए, लेकिन ध्यान रखना कि एजेस वाले क्वेश्चन में हम हमेशा प्रेजेंट एज को ही सपोज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछ सकता है, मतलब फ्यूचर की एज भी पूछ सकता है, पर इसी में तो प्रेजेंट ही पूछी है। तो सपोज कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा था कि एजेस वाले क्वेश्चन में हम हमेशा प्रेजेंट एज को सपोज करते हैं। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्योंकि देखो 2 करेक्टर गिवन है, एक है नूरी और एक है सोनू। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। हमने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है नूरी की वो क्या है, x ईयर्स। देखो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में इज हेल्पिंग वर्ब लगाइए, क्योंकि प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, इज वगैरह लगाते हैं। तो हमने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है नूरी की वो क्या है, x ईयर है। और जो प्रेजेंट एज है किसकी, जो दूसरा करेक्टर गिवन है सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, हमने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है किसकी, सोनू की, वो हमने कितनी मान लेते हैं, वो हमने मान ली y ईयर्स। तो देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि ना 5 ईयर्स एगो है ना, 5 साल पहले। तो सबसे पहले ये निकाल देते हैं कि 5 साल पहले नूरी की और सोनू की एज क्या होगी। तो सबसे पहले ये लिखते हैं 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो हम सबसे पहले ना यही फाइंड आउट कर रहे हैं कि 5 साल पहले नूरी की और सोनू की एज क्या होगी। तो 5 साल पहले जो एज है किसकी, नूरी की, जो एज है नूरी की वो कितनी है। देखो प्रेजेंट में नूरी नाम की कोई लड़की या लड़का x ईयर का है, प्रेजेंट में नूरी नाम का कोई करेक्टर जो है वो x ईयर का है। तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा, सोच के बताओ, x माइनस 5 ईयर्स का। क्यों, क्योंकि सपोज कर लो यार, अगर तुम प्रेजेंट में 15 साल के हो तो 5 साल पहले तुम कितने साल के होंगे, 15 माइनस 5 यानी कि 10 साल के। तो इसीलिए अगर प्रेजेंट में नूरी x ईयर की है तो 5 साल पहले नूरी कितने साल की होगी, x माइनस 5 ईयर्स। सिमिलरली अगर सोनू प्रेजेंट में y ईयर का है तो 5 साल पहले सोनू की एज क्या होगी, y माइनस 5 ईयर्स। अगर प्रेजेंट में सोनू y ईयर का है तो 5 साल पहले सोनू की एज क्या होगी, y माइनस 5 ईयर्स। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन है ना, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 5 साल पहले की एज में क्या रिलेशनशिप गिवन थी कि 5 साल पहले 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले जो नूरी की एज है ना, नूरी की एज कितनी है 5 साल पहले, x माइनस 5। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 5 साल पहले नूरी नाम की किसी, मतलब नूरी की एज सोनू की एज की, अब सोनू की एज क्या है 5 साल पहले, y माइनस 5। नूरी की एज सोनू की एज की क्या है, थ्राइस है, 3 गुना है। इसका मतलब ये हुआ है ना। तो यहाँ से पहली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म हो जाएगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, ये मल्टीप्लाई करेगा 5 3 जा 15। तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन के तैयार हुई, x माइनस 3y, ये माइनस का 5 हम उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 15 प्लस 5। तो यहाँ से क्या बन के तैयार हुई, x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस का 10। पहली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो ये बन के तैयार हो गई है। जो सेकंड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन के तैयार होगी उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो
पहले तो हमने निकाल दी 5 साल पहले के अब कह रहा है क्वेश्चन 10 ईयर्स लेटर। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद, है ना। 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की क्या है, ट्वाइस है, दुगनी है। तो सबसे पहले ये निकाल देते हैं कि 10 साल बाद, नाउ 10 ईयर्स लेटर, है ना। अब ये निकाल देते हैं सबसे पहले कि 10 साल बाद नूरी की और सोनू की एज क्या होगी। तो लिखते हैं सबसे पहले 10 ईयर्स लेटर। जो नूरी की एज होगी, देखो अगर प्रेजेंट में नूरी x ईयर की है तो 10 साल बाद वो कितने साल की होगी, x प्लस 10 ईयर्स, है ना। सपोज कर लो कि अगर प्रेजेंट में तुम 20 साल के हो तो 10 साल बाद कितने साल के होगे, 20 प्लस 10 यानी कि 30 ईयर्स के। तो सिमिलरली अगर प्रेजेंट में नूरी x ईयर की है तो वो 10 साल बाद कितने साल की होगी, x प्लस 10। ऐसी अगर प्रेजेंट में सोनू y ईयर का है तो 10 साल बाद सोनू कितने साल का होगा, y प्लस 10 ईयर्स। अब यहाँ पे हमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, 10 ईयर्स लेटर की जो इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है कि 10 साल बाद जो नूरी की एज है ना, 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की दुगनी है। अब देखो 10 साल बाद नूरी की एज क्या है, x प्लस 10। 10 साल बाद नूरी की एज क्या है, x प्लस 10। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की क्या है, दुगनी है। ठीक है, दुगनी है मतलब ट्वाइस है। तो ये यहाँ से हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन के तैयार होगी और देखते हैं क्या होती है वो। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y और 2 10 जे कितने होते हैं 20। ये प्लस का 2y उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x माइनस 2y, और ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 20 माइनस 10 क्या होता है 20 माइनस 10 10। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये बन के तैयार हुई है। अब हमारे पास हमने सीखा था 3.4 में एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इन दोनों लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और x और y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएंगी। तो मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाते हैं। वेरिएबल मतलब वेरिएबल वाली वो वाली टर्म सेम बनाते हैं। और सेम कैसे बनती है, अगर उनका कोफिशिएंट सेम है। देखना यहाँ के x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो ये तो अच्छी बात है कि एक वेरिएबल का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है। तो बस हमें ना जो कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल सेम है उसको एलिमिनेट करना है। अब देखो ध्यान दो, मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी, यहाँ पे भी प्लस का x है और यहाँ पे भी प्लस का x है। तो ये दोनों एलिमिनेट कब होंगे, कैंसिल कब होंगे, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं। दोनों के सेम साइन है ना, तो मुझे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ताकि एक इक्वेशन में इस वाले वेरिएबल का साइन चेंज हो जाए या इस वाले वेरिएबल का साइन चेंज हो जाए। तो किसी में से भी किसी को माइनस कर देंगे। मैंने ये बता रखा है कि बड़े में से छोटे को करेंगे, हमेशा हमेशा बड़े में से छोटे को करेंगे। तो ये 10 बड़ा है तो सेकेंड में से फर्स्ट को कर देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन सेकेंड में से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो इक्वेशन 2 का मैंने बताया LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करती है और राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करती है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y, और इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 3y। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है 10 और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या है माइनस का 10। ठीक है, यहाँ से देखो जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का x हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस। और मैंने वही बताया था कि जिस भी इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उस इक्वेशन के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये वाले सारे के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो गए, मतलब x से x कैंसिल हो सकता है। बस यही ध्यान रखना कि अगर सेम साइन है उन दोनों वेरिएबल के तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर पहले से पहली अपोजिट साइन है तो उन्हें ऐड कर सकते हैं। इधर देखते हैं क्या बचता है, नेगेटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव। तो देखो माइनस का 2y प्लस 3y कितने होते हैं, अरे 3y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, y तो आएगा केवल। तो यहाँ से देखते हैं, देखो y की वैल्यू आ गई 10 प्लस 10 20, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई है। इस वेरिएबल की वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 3 है ना, y की जगह क्या रख देते हैं अब 20, इक्वल टू में क्या है माइनस का 10। तो यहाँ से
23 जो होते हैं 60 इक्वल टू में क्या है माइनस का 10, ये माइनस का 60 उधर जाके प्लस का हो गया -10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50, x की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई है, मतलब y की वैल्यू तो 20 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई ये 50 आ गई है, और यही क्या होगा अपना आंसर होंगे, है ना। एक बार चेक करके देख लेना ये जो वेरिएबल की वैल्यू आई है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक बार चेक करके देखते हैं। देखो x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 20, तो 50 माइनस 23 या 60, तो 50 में से 60 को माइनस करेंगे माइनस का 10, सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई ये करेगी, ठीक है। तो लेकिन मैंने बताया था यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में आंसर देना है। तो क्वेश्चन ने ये कहा था कि फाइंड द, क्वेश्चन ने बोला है हाउ ओल्ड आर सोनू एंड नूरी, तो क्वेश्चन में लिख देंगे हैंस नूरी, मतलब जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो हमने मानी थी x ईयर, तो यहाँ लिख देंगे नूरी प्रेजेंट एज, x की वैल्यू आई 50, तो 50 साल, और जो सोनू की प्रेजेंट एज आई वो निकल के आई है सर 20, ठीक है, तो ये आ गई 20 ईयर्स। तो हमारे पास ना ये अपना आंसर है, हमारे पास ये आंसर है। अब मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। देखो बेटा इसके थर्ड क्वेश्चन को समझना ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने वही बताया कि किसी भी क्वेश्चन की लीनियर इक्वेशन बनाने से पहले उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, और इसे ना क्वेश्चन को अपनी कहीं ना कहीं डेली लाइफ से डिपेंड, मतलब डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश किया करो। देखो क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब एक हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, एक 2 अंकों का नंबर है, और उन 2 डिजिट के नंबर और जो एक नंबर है ना उन दोनों, उस नंबर के दोनों डिजिट्स का सम कितना है 9 है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो हमें क्या निकालना है वो नंबर निकालना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। हमें क्या निकालना है उस नंबर को निकालना है। देखो एक कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले जब तुम छोटी क्लासेस में थे तो मान लेते थे कि मान लो ये कोई 2 डिजिट का नंबर है 12, है ना, 2 अंकों का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। इस 2 डिजिट के नंबर में ये जो स्टार्टिंग वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, और इसको बोलते हैं टेंस प्लेस डिजिट। तो जब हम छोटे थे, जब हम इसको एक्सपेंड किया करते थे तो कुछ ऐसे लिखा करते थे, देखो यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट। तो इसे हम लिखते थे 2 × 1 और इसे हम लिखते थे 1 × 10, क्यों, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है और ये किस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। तो यूनिट प्लेस पे है मतलब 2 × 1 और ये टेंस प्लेस पे है मतलब 1 × 10। तो 2 × 1 = 2 और 10 × 1 = 10, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी जो नंबर निकल के आता था वो वही वाला नंबर निकल के आता था जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखो इन दोनों का सम कर दिया अगर मैंने तो 12 निकल के आया, है ना, अगर मैंने इन दोनों का सम कर दिया तो 12 निकल के आया। एक और एग्जाम्पल देख लो इसका, मान लो अगर लिखा हुआ है 17, ठीक है, तो 17 में जो स्टार्टिंग वाला रहता है वो रहता है यूनिट प्लेस डिजिट, और यूनिट प्लेस डिजिट को हम लोग लिखा करते थे 7 × 1, ठीक है, और जो टेंस पोजीशन पे है उसको हम लिखते हैं टेंस प्लेस डिजिट, है ना, और ये टेंस प्लेस डिजिट कौन सा है 1 × 10, ठीक है। तो देखो 7 × 1 = 7 और 10 × 1 = 10, तो कहीं ना कहीं इनके जो सम करने से आता था वो वही वाला नंबर आ जाता था जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, इसका यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो क्वेश्चन में ना सबसे पहले ये बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है, हमारे पास एक 2 अंकों का नंबर है। तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट द 2 डिजिट नंबर, मतलब जिस नंबर की क्वेश्चन बात कर रहे हैं ना उसको हम मान लेते हैं लेट द 2 डिजिट नंबर इज XY। हमने मान लिया कि जो 2 अंकों का नंबर है वो कितना है XY है, ठीक है। हमने मान लिया कि जिस 2 डिजिट के नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है XY है। तो XY में ये चीज देखो, है ना, इस XY में ये क्या है, ये तो यूनिट प्लेस डिजिट है सर, और ये क्या है, ये टेंस प्लेस डिजिट है ना, ये क्या है यूनिट प्लेस डिजिट है और ये क्या है टेंस प्लेस डिजिट है।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में बोला गई है ना बात, वो ये बोली गई है कि एक हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है और उस 2 डिजिट के नंबर में जो 2 डिजिट्स हैं, देखो एक x है और एक y है, उन दोनों डिजिट्स का सम कितना है 9 है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हम उसके डिजिट को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखो इसका मतलब समझना है, ये तो बात समझ में आ गई कि हमने मान लिया कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो एक्स वाई है। तो देखना इस नंबर को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, इस नंबर को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया देखो कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला रहता है वो रहता है यूनिट प्लेस डिजिट और जो बाद वाला है उसको हम लिखते हैं टेंस प्लेस डिजिट। मतलब इसे तो मैं लिखूंगा y इंटू 1, इसे हम लिखेंगे 10 इंटू एक्स। तो y इंटू 1 जैसे ये बताया ना अभी एग्जाम्पल, सेम उस लॉजिक से मैंने ये लिखा है। तो ये समझना कि 2 डिजिट का नंबर एक्स वाई है तो पहले वाले को लिखते हैं y इंटू 1 और दूसरे वाले को लिखते हैं 10 इंटू एक्स। तो अगर हम उन दोनों का सम कर दें तो y प्लस 10x मतलब 10x प्लस वाई बन जाता है, मतलब ये बन गया। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा भी बताऊंगा, देखो इसका रीजन भी नाउ यहां लिखेंगे। अब ना क्योंकि क्वेश्चन में ये वाली बात भी बोली गई है कि अगर हम उसके डिजिट का रिवर्स कर दें तो ये भी लिख लेते हैं सबसे पहले, नंबर ऑब्टेन्ड मतलब हमने जो 2 डिजिट का नंबर माना है वो माना है एक्स वाई, और जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड होगा अगर हम इस डिजिट को रिवर्स कर दें, नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग, रिवर्स मतलब है उल्टा कर दिया, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। नंबर जो हमें ऑब्टेन्ड होगा अगर हम उनके डिजिट्स को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, वो कितना होगा सर, वो वाई एक्स होगा। देखो अभी हमने एक्स वाई माना था, अगर मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दूं मतलब वाई बाद में था वो पहले आ गया और ये एक्स पहले था वो बाद में आ गया, तो अब नंबर बन गया वाई एक्स, है ना। तो इस नंबर को मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो इस नंबर को हम ये भी लिख सकते हैं, ये दैट इज है, इस नंबर को मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, 10y प्लस एक्स, इस नंबर को मैं ये भी लिख सकता हूं। देखो अभी बताऊंगा मैंने ये क्यों लिखा, है ना। अब देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके थ्रू 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म होंगी। सबसे पहली लीनियर इक्वेशन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब एक हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, उस 2 डिजिट के नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है, 9 है। अब देखना जो 2 डिजिट का नंबर हम लोग मान के चले हैं वो एक्स वाई है, और इस एक्स वाई नंबर एक ही 2 डिजिट का नंबर है और इसमें डिजिट्स कौन कौन सी हैं सर, एक तो एक्स है और एक वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 अंकों का नंबर है, उन 2 अंकों के नंबर की जो डिजिट्स हैं एक्स और वाई, इनका सम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9। पहली इंफॉर्मेशन तो हमें ये है, ठीक है भाई। आल्सो अब ये वाली बात समझना कि हमने ऐसा क्यों लिखा था। देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का तो 9 गुना है ना, क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा किसका, अगर हम उस नंबर के डिजिट्स के ऑर्डर को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो देखो आल्सो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना। अब देखना एक बात बताओ, अगर मैं इसको इस फॉर्म में ना कन्वर्ट करूं तो इस नंबर का 9 गुना का मतलब तो ये है 9xy, है ना। इस नंबर के 9 गुना का मतलब तो ये है 9xy इक्वल होगा किसके, ट्वाइस ऑफ किसके, ट्वाइस ऑफ इस नंबर के डिजिट्स को अगर मैं रिवर्स कर दूं। तो यहां से कोई बात समझ में आएगी क्या। और वैसे भी एक बात समझो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई नहीं होती है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या रहता है, इंडिविजुअल वेरिएबल आते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहां पर कभी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई नहीं होती है। यही रीजन है कि हमने इस क्वेश्चन में एक्स वाई मतलब जो एक 2 डिजिट का नंबर था उसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, है ना। तो देखो ये वाली चीज समझना, जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है ना, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का तो कितना, इस नंबर का सर 9 गुना। किस नंबर की बात कर रहे हैं, जो हम स्टार्टिंग में मान के चले। स्टार्टिंग में हम कौन सा नंबर मान के चले, ये एक्स वाई, और एक्स वाई को हमने क्या लिखा, 10x प्लस वाई, मतलब इस नंबर का 9 गुना, ठीक है, इस नंबर का 9 गुना।
इक्वल होगा किसके, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, है ना, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये जो इस नंबर का 9 गुना है ना, वो क्या है, अगर मैं इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो ये बन गया, इसका मतलब क्या है, ये इस वाले नंबर का 2 गुना है ना, ये इस वाले नंबर का क्या है, 2 गुना है। ये वाली इंफॉर्मेशन हमसे कहना चाह रहा है। और मैंने आपको अभी बताया कि हमने इन वाले नंबर्स को इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल आते हैं, कभी भी वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई नहीं होती है। तो देखो यहाँ से दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन के तैयार हो जाएगी, 90x प्लस 9y इक्वल टू में 20y प्लस 2x। तो यहाँ से सॉल्व होगी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। देखते हैं, देखो क्या आएगी, ये प्लस का 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ये जो है क्या है, ये प्लस का 9y, ये प्लस का 20y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगी इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, और ये 2y नहीं है, ये 20y है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो 90x में से 2x को माइनस करेंगे, क्या बचता है सर, 88x। 9y में से 20y को माइनस करेंगे, क्या बचता है सर, माइनस का 11y इक्वल टू में क्या, 0। देखो अभी मैंने बताया था कि अगर कोई इक्वेशन इजी बन रही है ना तो उसे बना लो, ये भी और इजी बनाई जा सकती है अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ। तो यहाँ बचेगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये 11 0 के डिवाइड में पहुंचेगा तो 0/11 तो 0 ही होते हैं। तो यहाँ से जो सेकंड लीनियर इक्वेशन आप बनाओगे ना, वो इसे बनाना बजाय इसके, सॉल्व करना इजी होगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, क्या कोई एक वेरिएबल सेम हो रहा है, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 8, यहाँ y का क्या है 1, और यहाँ भी y का क्या है 1 है, मतलब y वाला वेरिएबल तो ऑलरेडी सेम है ना, ये वाला y वाला वेरिएबल तो ऑलरेडी सेम है। अब ये देखो कि ये दोनों वेरिएबल एलिमिनेट कैसे हो सकते हैं, कैंसिल कैसे हो सकते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर दोनों वेरिएबल के साइन सेम है तो कर दो सब्ट्रैक्ट, अगर साइन है डिफरेंट, अगर अपोजिट साइन ऑलरेडी है तो करेंगे ऐड। देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस का है, ये माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट केवल उस केस उन इक्वेशंस में करना जहां पर उन वेरिएबल के साइन क्या हो, सेम हो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। वैसे ही ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ। पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई, और जो सेकंड इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है 8x माइनस वाई। इक्वल टू में क्या है सर, इक्वल टू में तो 0 ही है ना, नहीं, इसके इक्वल टू में राइट हैंड साइड में 9 है और इसके में 0 है, ठीक है, इसके में 0 है। तो यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस 8x माइनस वाई इक्वल टू में 9। देखो y से y कैंसिल, 8x प्लस x 9x इक्वल टू 9। तो यहाँ से x वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई 1। इस वेरिएबल की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ से y वाले वेरिएबल की वैल्यू आएगी, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का होगा, तो 9 माइनस 1 यानी कि 8। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें बताना था कि ना उस नंबर को हमें लोगों को बताना है। हेंस वो नंबर मतलब जो 2 डिजिट का नंबर था, और 2 डिजिट का नंबर हम लोग लेके चले थे क्या, 2 डिजिट का नंबर हम लोग लेके चले थे XY, है ना, और x की वैल्यू तो आई क्या 1 और y की वैल्यू आई 8, ये वैल्यू आई, है ना। तो x की वैल्यू तो आई 1 और y की वैल्यू आई 8, मतलब जो नंबर की बात कर रहा है ना क्वेश्चन वो 18। इसका मतलब ये मत समझना कि x और y आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, ये 2 डिजिट का नंबर है कोई भी, और वो 2 डिजिट का नंबर क्या आया, 18 आया। मतलब हम जो क्वेश्चन जो बात कर रहा था ना हमसे 2 डिजिट का नंबर, वो 18 की बात कर रहा है क्वेश्चन। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में ना हमसे क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मतलब मीना नाम की कोई लड़की बैंक जाती है विड्रॉ करने, रुपए निकालने। कितने रुपए निकालने, 2000 रुपये निकालने के लिए।
शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मतलब वो कैशियर को क्या करती है, ये कहती है कि भाई मुझे तो केवल 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, मुझे तो केवल 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीना को टोटल कितने नोट मिले? 25। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मतलब मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहेगा कि मीना नाम की कोई लड़की बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, और वो कैशियर को, कैशियर का मतलब होता है जो बैंक में रुपए देते हैं, है ना, जो बैठे रहते हैं काउंटर पे, तो मीना ने उससे ये डिमांड करी, उससे ये कहा कि भाई मुझे तो केवल 50 और 100 रुपये के नोट ही चाहिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मीना को टोटल 25 नोट्स मिले, उसमें से 50 और 100 के हमें नहीं पता कितने कितने हैं अभी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसे 50 और 100 के कितने कितने नोट मिले होंगे, 50 और 100 के कितने कितने नोट मिले होंगे। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछता है हम वही एज्यूम करते हैं। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, है ना, मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोट्स, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। 50 रुपए के नोट तो मिले उसे X, है ना, और हमने मान लिया कि जो 100 रुपए के नोट मिले होंगे मीना को, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। और 100 रुपए के नोट्स जो मिले होंगे, नोट्स का मतलब यहाँ पे वो नहीं है लिखने वाले नोट्स, है ना, नोट का मतलब है रुपए, है ना, जो 50 का नोट आता है, 100 का नोट आता है। तो 50 के नोट कितने मिले? X, और 100 के नोट उसे कितने मिले? Y। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो दो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उन दोनों इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बना के तैयार करनी होती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मीना नाम की कोई लड़की बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने, और उसने ये तो हमने पढ़ लिया। तो क्वेश्चन में देखो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना को टोटल कितने नोट्स मिले? 25 नोट्स मिले। अब मीना को कौन कौन से नोट्स मिले थे? एक तो 50 रुपए के और एक 100 रुपए के। हमने माना था कि 50 रुपए के नोट्स मिले X और 100 रुपए के नोट उसे मिले Y। मतलब इस तरीके से उसे टोटल नोट्स मिले होंगे 25, है ना। दोनों को मिला के इस तरीके से उसे कितने नोट्स मिले? 25, है ना। 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही तो मिल रहे हैं केवल उसे, मतलब मीना को केवल 50 और 100 रुपए के नोट ही तो मिल रहे हैं। तो हमने मान लिया कि 50 रुपए के नोट तो X और 100 रुपए के नोट को Y। तो इस तरीके से उसे दोनों को मिला के 25 नोट मिले होंगे। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है, देखो एक इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई, और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? देखो दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मीना नाम की कोई लड़की बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, है ना। तो यहां से देखो दूसरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म करेंगे हम, बहुत ध्यान से देखना। देखो मान लो अगर तुम्हारे पास 50 रुपए का एक नोट है, तो टोटल रुपीज तुम्हारे पास कितने हैं? 50 रुपीज हैं। मान लो कि अगर तुम्हारे पास 50 रुपए के दो नोट हैं, अगर तुम्हारे पास यहाँ देखो, अगर 50 रुपए का एक नोट है तुम्हारे पास, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, ठीक है। अगर 50 रुपए के तुम्हारे पास दो नोट हैं तो तुम्हारे पास कितने? 100 रुपए हैं, ठीक है। 50 रुपए के अगर तुम्हारे पास 3 नोट हैं तो कितने? मतलब 150 रुपए हैं। मतलब जितने भी हमारे पास नोट है ना, अगर मैं उसकी प्रोडक्ट कर दूं, जितने भी उस नोट की क्या वैल्यू है उससे, तो टोटल अमाउंट आ जाता है। अब हमारे पास मतलब मीना नाम की कोई लड़की 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है बैंक में, ठीक है। मीना नाम की कोई लड़की 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है, तो उससे 50 रुपये के नोट मिले और 100 रुपये के नोट मिले। तो 50 रुपये के नोट से उसे जो टोटल कीमत मिली होगी, मतलब 50-50 के नोट मिला के जो उसे टोटल वैल्यू मिली होगी, वो तो 50x हो गई ना। मैंने बताया अभी समझाया कि जो भी एक नोट की कीमत है और जितने भी टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं, तो अगर मैं उन दोनों के प्रोडक्ट कर दूं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी कि इतने भाई तुम्हारे पास क्या है, 50-50 के नोट मिला के रुपए। तो सिमिलरली यहाँ पे 50 रुपए के नोट थे, टोटल कितने नोट्स माने हमने? 50 रुपए के X। तो अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा? मतलब जितने भी 50-50 के नोट्स होंगे उसके पास, उन सब की वैल्यू मिला के आ जाएगी, है ना, उन सब की वैल्यू मिला के आ जाएगी। सिमिलरली 100 रुपीज़ के जितने नोट होंगे, अगर मैं उसकी प्रोडक्ट कर दूं, जितने भी क्या है टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं, तो 100 रुपए के नोट्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 100 के नोट मिला के टोटल उसके पास कितना अमाउंट हुआ। तो इस तरीके से उसने
टोटल अमाउंट विड्रॉ किया होगा 2000 रुपये का, मतलब टोटल अमाउंट जो उसे मिला होगा ना, इन दोनों को मिला के 50 और 100 रुपये के नोट को मिला के 2000 रुपये मिले। तो यहाँ से बन के तैयार हुई दूसरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लेकिन मैंने बताया कि अगर कोई इक्वेशन ईजी बन सकती है तो उसे बना लो। अभी ये वाली लीनियर इक्वेशन है ईजी बन सकती है। कैसे? अगर मैं इसमें से 50 कॉमन ले लूँ तो 50 कॉमन आया जा सकता है। यहाँ क्या बचा? x प्लस 2y इक्वल टू में क्या है? 2000। ये 50 उधर जाके डिवाइड करेगा, है ना, तो 2000 अपॉन में 50। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया 0 से 0, और ये 5 चौक 20 40, यानी कि x मतलब जो दूसरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन के तैयार हुई है वो कितनी हुई है? 40। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो दोबारा से देखो कि जो दो इक्वेशन आई हैं उनमें से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर x वाला वेरिएबल सेम है, ये देखो x वाला वेरिएबल सेम है, तो ये कैंसिल या एलिमिनेट कैसे हो सकता है? मैंने कहा था कि अगर उन वाले वेरिएबल्स का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर पहले से पहले अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ताकि वो कैंसिल हो जाए, रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो देखो सेम साइन है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएं, है ना। तो 40 बड़ा है, 25 छोटा है, तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन टू में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड से क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन टू का लेफ्ट हैंड साइड है सर x प्लस 2y, और इक्वेशन वन की लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई, इक्वल टू में 40 माइनस 25। देखो इन्हें मैंने बताया, इन सिचुएशंस को अपनी डेली लाइफ से डिपेंड करने की कोशिश करना, और पहले ना क्वेश्चन को समझना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप लोग दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बना के तैयार नहीं कर सकते हो। तो वीडियो को देख के अच्छे से पहले क्वेश्चन समझना। तो देखो माइनस का साइन अंदर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का y। 40 में से 25 को माइनस करते हैं तो क्या आता है सर? 15। x से x कैंसिल हो गया, 2y माइनस y होता है y, y की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 15। इस वेरिएबल की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम कर रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x y की जगह हमने रख दिया 15 इक्वल टू 25, यानी कि 25 प्लस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25 में से 15 को माइनस करेंगे 10। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू 10 आई, y की वैल्यू 15 आई, मतलब यही क्या होगा? अपना आंसर होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था कि कितने नोट्स मिले, तो लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, मतलब उसे 50 रुपए के कितने नोट मिले होंगे जब वो 2000 रुपये निकालने गई x, और x कितना आया? 10, और 100 रुपये के उसे कितने नोट मिले? नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। 100 रुपये के उसे कितने नोट्स मिले? 100 रुपये के नोट उसे मिले y, और y की वैल्यू आई 15। ये अपना आंसर है। देख लो एक बार चेक करके देखो, 50 रुपये के उसे 10 नोट मिले, मतलब टोटल कितनी कीमत होगी 50 रुपये के नोटों को मिला के? 50 10 जा 500, है ना। और देखो 100 रुपये के उसके पास 15 नोट हैं। जब 100 के तुम लोगों के पास 15 नोट होंगे तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 100 रुपये के नोटों की? 100 इंटू 15 मतलब 1500, है ना। तो इस तरीके से उसने 2000 रुपये निकाले बैंक में से। ठीक है भाई, तो इस तरीके से उसने टोटल 2000 रुपये निकाले बैंक में से। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक हमारे पास कोई लाइब्रेरी है, उसमें ना पहले 3 दिन का चार्ज तो उन लोगों ने फिक्स कर रखा है कि भाई हम इतना अमाउंट तो लेंगे ही लेंगे, चाहे फिर वो तुम उस लाइब्रेरी के अंदर 1 दिन जाओ या 2 दिन जाओ। उन्होंने कह रखा है कि पहले 3 दिन का चार्ज तो कुछ फिक्स्ड है, मतलब जितना भी अमाउंट आएगा कि वो तो हम लेंगे ही लेंगे। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब उस 3 दिनों के बाद, है ना, उनका क्या है, फिर उसके बाद कुछ पर डे का चार्ज उन्होंने लगा रखा है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ईच डे का मतलब हो गया हर एक दिन का क्या है, कुछ फिक्स्ड चार्ज उन लोगों ने और लगाया हुआ है 3 दिन के बाद।
तो क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि सरिता नाम की किसी लड़की ने 27 रुपीज़, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। मतलब सरिता नाम की किसी लड़की ने उस लाइब्रेरी में 7 दिन बुक रखने के लिए कितने रुपए पेड किए? 27। जबकि ये सूसी नाम की किसी लड़की ने 21 रुपीज़ पेड किए उस लाइब्रेरी में 5 दिन बुक रखने के लिए। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि फिक्स्ड चार्ज क्या होगा और एडिशनल चार्ज कितना होगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट द फिक्स्ड चार्ज, मतलब जो पहले 3 दिन का चार्ज लाइब्रेरी वालों ने फिक्स कर रखा है कि तुम अपनी बुक चाहे 1 दिन रखो या 2 दिन रखो, इतना तो हम लेंगे। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। हमने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? एक्स रुपए है। एंड चार्ज मतलब जो एडिशनल चार्ज है हर एक दिन का उन 3 दिनों के बाद, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे मतलब उन 3 दिनों के बाद जितने भी तुम जितने भी दिन तुम लोग लाइब्रेरी में बुक अपनी रखोगे उसका चार्ज हमने मान लिया पर डे का कितना, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी रुपीज वाई, है ना। वो हमने कितना मान लिया? वाई रुपीज़ मान लिया। मतलब हमने फिक्स्ड चार्ज तो मान लिया पहले शुरू के 3 दिनों का एक्स रुपए, और हमने चार्ज मान लिया उन 3 दिनों के बाद जितने दिन भी हम लोग बुक रखेंगे लाइब्रेरी में उसका हमने पर डे का चार्ज मान लिया वाई रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। दोबारा से एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया था कि ना, मतलब ये बोला गया है, देखो सरिता नाम की किसी लड़की ने 27 रुपीज़ पेड किए लाइब्रेरी में 7 डेज बुक रखने के लिए। अब इसका मतलब समझना, देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि शुरू के 3 दिन तो लाइब्रेरी का चार्ज फिक्स्ड है, शुरू के 3 दिन तो लाइब्रेरी का चार्ज क्या है? फिक्स्ड है। और वो हमने फिक्स चार्ज कितना माना है? वो हमने फिक्स चार्ज माना है सर एक्स। मतलब जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरिता नाम की किसी लड़की ने 27 रुपीज़ पेड किए हैं 7 दिन बुक रखने के लिए लाइब्रेरी में, है ना, उसमें से शुरू के 3 दिन का चार्ज तो ये आ गया, उसमें से शुरू के 3 दिन का चार्ज तो ये आ गया। मतलब जो 27 रुपये है ना वो बचे हुए 4 दिन का चार्ज है। अब देखो बचे हुए दिन मतलब 3 दिन के एक्स्ट्रा में कितने रुपीस पर डे का चार्ज है? वाई रुपीस पर डे का चार्ज है। तो 4 दिनों का चार्ज कितना हो जाएगा? 4y। मतलब इस तरीके से उसने सरिता ने कितने रुपए पेड किए होंगे? 27। पहली क्वेश्चन तो ये है। आल्सो जो हमें सेकंड इंफॉर्मेशन कह रहा है ना वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि सूसी नाम की किसी लड़की ने 21 रुपीज़ पेड किए उस लाइब्रेरी में 5 डेज बुक रखने के लिए। प्लस सूसी नाम की किसी लड़की ने 21 रुपये पेड किए उस लाइब्रेरी में 5 दिन बुक रखने के लिए। अब मैंने बताया जैसे कि 5 दिन बुक रखने का मतलब ये है कि शुरू के 3 दिन का चार्ज तो फिक्स्ड है, शुरू के 3 दिनों का चार्ज तो फिक्स्ड है, और वो फिक्स चार्ज कितना है? एक्स रुपीज़ है। मतलब जो ये पेड क्या है ना 21 रुपये 5 दिनों के लिए, उसमें से 3 दिन का तो हटा दो क्योंकि वो तो एक्स है, बचे कितने दिन? 2 दिन। मतलब जो 21 रुपये मतलब जो मिला के उसने मतलब एक तरीके से जो उसने पेड किया फिक्स चार्ज तो देखो एक्स रुपये हो गए, है ना, फिक्स चार्ज शुरू के 3 दिन का एक्स रुपये हो गए, और बचे कितने दिन? 2 दिन। तो 2 दिन का उसने चार्ज पेड करा होगा 2y। तो इस तरीके से उन मतलब मिला के उसने टोटल चार्ज पेड करा है कितना? इस तरीके से उसने टोटल चार्ज पेड करा है 21 रुपीज़। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो पहली क्वेश्चन में ये बोला था कि सरिता नाम की किसी लड़की ने 27 रुपीज़ पेड किए उस लाइब्रेरी में 7 डेज बुक रखने के लिए। तो मैंने ये कहा था कि शुरू के 3 दिन का चार्ज तो फिक्स्ड है, शुरू के 3 दिन का चार्ज तो फिक्स्ड है, कितना है? एक्स रुपीज़ है ना। तो बचे कितने दिन? शुरू के 3 दिन तो देखो फिक्स्ड हो गए, कितने रुपए में 3 दिन हम तुम्हारी बुक को रखवा लेंगे। बचे कितने दिन? 7 दिन। तो सॉरी बचे कितने दिन? 4 दिन बचे, क्योंकि 7 में से 3 दिन तो बुक रख दी, कितने दिन बचे? 4 दिन बचे। तो 4 दिनों का जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 4y। तो इस तरीके से 4 दिन का चार्ज हो गया 4y। तो इस तरीके से उसने टोटल जो पेड करा होगा ना दोनों का मिला के 27 रुपीज़। तो ये 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन के तैयार हो गई हैं। इन दोनों लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर पर आ जाएंगे। देखो एक वेरिएबल ऑलरेडी सेम है,
तो मैंने बताया था बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 27 बड़ा है 21 छोटा है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट का जो LHS है वो क्या है और इक्वेशन 2 का LHS क्या है? इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड है ये और इसका है ये, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे x + 4y - x - 2y, 27 - 21 होता है 6। देखो x कैंसिल हो गया, 4y - 2y होता है 2y = 6। y की वैल्यू आ गई सर 3, y की वैल्यू आ गई 3 रुपये, मतलब y की वैल्यू 3 आ गई है। इस वेरिएबल की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो पहली इक्वेशन क्या है, x + 4y और y की जगह हमने रख दिया 3 = में 27। तो x = देखो 4 3 जो होता है 12 है ना, तो ये 12 उधर जाके होगा माइनस का, तो x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 27 में से, है ना, 27 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आता है 15, मतलब x वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई 15। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में आंसर देना है। तो क्वेश्चन में कहा था फिक्स्ड चार्ज बताओ और एडिशनल चार्ज बताओ हर एक और दिन का, तो हेंस जो फिक्स्ड चार्ज आ गया वो कितना आया, हमने x रुपये माना था और x की वैल्यू आई 15 रुपये, ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना माना था y रुपीज़, और y की वैल्यू आई सर 3 रुपीज़, है ना, y की वैल्यू कितनी आई 3 रुपये आई है, और तो y की वैल्यू आई 3, मतलब ये हमारा क्या है आंसर है ना, ये अपना क्या है आंसर है। x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन होगा, इन सब क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना।